गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ क्लॉच। और क्लॉच क्या होता है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। क्लॉच का उपयोग आप देखते होंगे, गाड़ी यानी बाइक या फोर व्हीलर आप इस्तेमाल करते होंगे तो क्लॉच लेते हैं। तो उसके बारे में आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। क्लॉच क्या है, क्लॉच कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉच का क्या यूज है, इसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्लॉच क्या है। क्लॉच मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल में क्लॉच है। यह हर प्रकार के वाहनों में होती हैं, जैसे मोटर साइकिल, बस, ट्रक और कोई भी मशीन जहां पर इंजन या मोटर की ज़रूरत पड़ती हो। किसी भी दूसरे शाफ्ट को घुमाने के लिए क्लॉच की वर्किंग उसके प्रकार के हिसाब से अलग अलग होती है, पर सभी क्लॉच काम एक ही करती है। एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है। यहाँ पर ड्राइविंग शाफ्ट वो है जिसे इंजन से पावर मिल रही है, यानी यूज इंजन घुमा रहा है। और ड्रिवन शाफ्ट वो है जिसको घुमाने पर वाहन आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच आती है। क्लच जो इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करती है। क्लच ऑटोमोबाइल का एक मुख्य भाग है और ये ऑटोमोबाइल में एक मुख्य रोल निभाता है। क्लच एक कनेक्टिंग लिंक है जो पावर प्लांट को और ट्रांसमिशन को जोड़ती है, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है ऑटोमोबाइल सिस्टम में। क्लच कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग करता है एक रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट को दूसरे रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट से। क्लच संचारित करता है टॉर्क को इंजन से ट्रांसमिशन तक। क्लच इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा हुआ होता है और ये इंगेज और डिस इंगेज करता है उनके मोशन को। क्लच का एक मुख्य कार्य भी है शॉक और वाइब्रेशन को कम करना भी होता है। जब इंजन पावर को संचारित करना हो रियर एक्स तक यूनिवर्सल ज्वाइंट की मदद से। ऑटोमोबाइल क्लच का उपयोग तभी किया जाता है जब क्लच पूरी तरह से सक्षम हो कि वो मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क का संचालन करके सके और बिना किसी रिसीव के या रिसाव के। तो दोस्तों, क्लच का डिजाइन करते वक्त हमको पूरी तरह से ये ध्यान में देना चाहिए कि क्लच जब कार्य करे और ट्रांसमिशन सिस्टम में, तब जो हीट उत्पन्न होती है वो सही से बराबर निकलना चाहिए। क्लच प्लेट से अगर क्लच प्लेट सही से डिजाइन नहीं की गई होगी तब क्लच प्लेट बर्न हो सकती है, जिससे फिर ट्रांसमिशन फेल हो जाता है। क्लच कैसे काम करती है इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। आसान शब्दों में आपको मैं बताने वाला हूँ। तीन चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लाई व्हील, क्लच प्लेट या डिश या प्रेशर प्लेट। जिसमें फ्लाई व्हील इंजन से मिली हुई पावर से घूम रही है, यानी ड्राइविंग शाफ्ट से अब क्लच प्लेट के दोनों साइड अच्छा घर्षण मटेरियल लगा होता है। तो जो एक तरफ से फ्लाई व्हील के पास होती है और दूसरी साइड प्रेशर प्लेट की तरह होती है। तो जब फ्लाई व्हील घूम रही होती है और क्लच प्लेट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वह घर्षण के कारण फ्लाई व्हील के साथ घूमने लगती है। ज़रूरत है एक एक्सटर्नल फोर्स की जो सिंगल क्लच प्लेट को दबा सके। तो फ्लाई व्हील की तरह यह काम प्रेशर प्लेट करती है। हम क्लच प्रेस करते हैं, जैसे ही क्लच हम प्रेस करेंगे तब एक्सटर्नल फोर्स क्लच पेडल से होता हुआ प्रेशर प्लेट तक जाता है, जो क्लच प्लेट को पुश करती है, जिससे क्लच प्लेट घूमने लगती है और साथ ही प्रेशर प्लेट इससे ड्रिवन शाफ्ट जुड़ी होती है, इसीलिए वो भी घूमने लगती है। सिंगल प्लेट क्लच। अब हम सिंगल प्लेट क्लच और उसकी वर्किंग को समझते हैं। देखिए कैसे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम सिंगल प्लेट क्लच को कंपोनेंट के बारे में आपको समझाते हैं। सिंगल प्लेट क्लच में कौन कौन से कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। मैकेनिज्म को करने के लिए, पूर्ण वर्किंग के लिए आपको सिंगल प्लेट क्लच को अपनी वर्किंग को पूर्ण करने के लिए बहुत से कंपोनेंट की आवश्यकता आपको होती है और ये सभी कंपोनेंट एक समान सही क्रम में लगे हुए होते हैं। सिंगल प्लेट क्लच के नाम पर जाएं तो यह पता
आपको होना चाहिए कि इसमें हम केवल एक क्लच प्लेट का ही उपयोग करते हैं जिसके दोनों साइडों में फ्रिक्शन लिंकिंग बनी होती है। क्लच प्लेट के साथ इंजन के कई पार्ट हैं जो जुड़े होते हैं और ये सभी पार्ट क्लच के वर्किंग और फंक्शनिंग में मदद करते हैं, जैसे फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, बेयरिंग, हब, स्प्रिंग। पेडल का काम पेडल शाफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज करना होता है। सिंगल प्लेट में पावर ट्रांसमिशन फ्रिक्शन की वजह से होता है जो दो कंटन सरफेस के बीच में होता है, और सिंगल प्लेट क्लच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। इसको ड्राई क्लच भी कहा जाता है क्योंकि ऐसे क्लच में कोई लुब्रिकेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। आमतौर पर क्लच प्लेट स्टील का बना होता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है क्लच प्लेट किसका बना होता है तो स्टील का बना होता है। प्रेशर प्लेट आमतौर पर कास्ट आयरन की बनी होती है जो क्लच प्लेट पर प्रेशर लगाने में मदद करती है जिससे फ्लाई व्हील और क्लच प्लेट में ठीक से संपर्क बनाया जा सके, जैसे स्प्रिंग की मदद से। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग का उपयोग प्रेशर बनाए रखने के लिए किया जाता है प्रेशर प्लेट पर, और ये कॉन्टैक्ट सरफेस को भी स्लिपिंग से बचाता है। फ्लाई व्हील क्या है? फ्लाई व्हील इंजन आउटपुट से जुड़ी होती है और इसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्लच प्लेट से संपर्क में आता है। जब प्रेशर लगाया जाता है तो प्रेशर प्लेट से सिंगल प्लेट क्लच की वर्किंग काफ़ी सिंपल होती है। देखिए, इससे हम आसानी से इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। टॉर्क ट्रांसमिशन शाफ्ट को कुछ फोर्स लगाकर पेडल पर ऑटोमोबाइल के एक लेवर होता है जो पेडल से जुड़ा हुआ होता है और वो फोर्स ट्रांसमिट करता है और पेडल से, और जब हम पेडल को प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और इस समय इंजन जो आसानी से मूव कर पाता है बिना किसी लोड के लेवर के इसी तरह से जुड़ा होता है कि जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं तो थ्रस्ट बेयरिंग आगे की तरफ बढ़ती है और प्रेशर प्लेट पीछे की तरफ आती है और फ्लाई व्हील से दूर हो जाती है। इसमें क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और शाफ्ट डिसएंगेज हो जाती है। इस समय हम आसानी से गियर बदल सकते हैं अब ऑटोमोबाइल में। इस तरह हम जो है बाइक में भी गियर इसी तरह से सेम बदलते हैं। अगर अगर आपको हम फिर से शाफ्ट को जोड़ना हो तो हम बस जो पेडल है उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद जो स्प्रिंग जुड़ी होती है प्रेशर प्लेट से, वो प्रेशर प्लेट को धक्का लगती है आगे की तरफ जिससे शाफ्ट फिर से जुड़ जाती है। क्लच प्लेट हब पर लगी हुई रहती है और प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में क्लच प्लेट के दोनों तरफ फ्रिक्शन लिंकिंग बनी हुई रहती है और ये टॉर्क ट्रांसमिशन में मदद करती है। मल्टीप्लेट क्लच क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब हम मल्टीप्लेट क्लच को विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। मल्टीप्लेट क्लच कैसे काम करता है? मल्टीप्लेट क्लच में दो से ज़्यादा क्लच प्लेट का उपयोग किया जाता है। जैसे टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए मल्टीप्लेट क्लच में फ्रिक्शन सरफेस की संख्या बढ़ जाती है और क्लच प्लेट की संख्या के कारण क्लच प्लेट की संख्या भी बढ़ती है, तो फ्रिक्शन सरफेस भी बढ़ती है। मल्टीप्लेट क्लच की टॉर्क ट्रांसमिशन क्षमता भी ज़्यादा होती है। मल्टीप्लेट क्लच के मुख्य कंपोनेंट हैं जैसे सेपरेटर प्लेट, प्रेशर प्लेट, डिस्फ्रगम स्प्रिंग या फ्लाई व्हील, इनपुट शाफ्ट आदि। अक्सर सेपरेटर प्लेट को क्लच प्लेट भी कहते हैं। मल्टीप्लेट क्लच की वर्किंग भी लगभग समान होती है, सिंगल प्लेट क्लच के जैसा ही। इसमें इनपुट शाफ्ट जुड़ी रहती है और फ्लाई व्हील से, और वही इनपुट शाफ्ट इंजन से जुड़ी होती है। इसका ये मतलब है कि जब भी इनपुट शाफ्ट घूमना प्रारंभ करेगी तो फ्लाई व्हील भी घूमना समान दिशा में करेगा। दो प्रेशर प्लेट विभाजित रहती है तो एक स्पेक्टर प्लेट से हमेशा क्लच प्लेट का इंगेजमेंट जिस समय क्लच का इंगेजमेंट होता है उस समय पेडल को प्रेस करते हैं जिससे जो थ्रस्ट स्प्रिंग है वो मूव नहीं करेगा और प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर बनाए रखता है, जिसमें प्रेशर प्लेट के अंदर की सरफेस पर फ्रिक्शन लाइन होती है और मल्टी प्लेट क्लच पर जो फ्रिक्शन लाइन होती हैं इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल कंटेंट होता है जिससे एक तरफ से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ से क्लच प्लेट
फ्लाईव्हील के साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में रहता है। मल्टीप्लेट क्लच और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसी के कारण क्लच इंगेज अवस्था में रहता है। डिसएंगेजमेंट क्लच का क्या होता है, जब हम क्लच पेडल पर प्रेशर डालते हैं तब जो प्रेशर प्लेट जोड़ी रहती है स्लीव से वो बाहर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से ये थ्रस्ट स्प्रिंग पर प्रेशर डालता है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है और प्रेशर प्लेट के ऊपर से प्रेशर आ रहा था वो रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शनल कंटेंट था वो फ्रिक्शनल प्लेट और फ्रिक्शनल प्लेट के बीच में छूट जाता है और जिसकी वजह से क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शनल कंटेंट था वो भी खत्म हो जाता है। इस फ्रिक्शनल फोर्स के खत्म होने पर जो फ्रिक्शनल कंटेंट होता है प्रेशर फ्लेट क्लच प्लेट या फ्लाईव्हील के बीच में वो भी खत्म हो जाता है और फाइनली क्लच डिस एंगेज हो जाता है। मल्टीप्लेट क्लच 3 प्रकार के होते हैं, देखिए स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच, डाईफ्राम टाइप मल्टीक्लच और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक क्लच। मल्टीप्लेट क्लच जो है टॉर्क ट्रांसमिशन की क्षमता को बढ़ाता है। मल्टीप्लेट क्लच में लुब्रिकेंट का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम वेंट क्लच भी कहते हैं। मल्टीप्लेट क्लच का उपयोग हेवी मशीनरी, मिलिट्री व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में किया जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला वीडियो जो होगा वो मोटर क्या होती है, कितने प्रकार की मोटर होती है, पूरे डिटेल्स में आपको हम बताएंगे मोटर के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।